Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को रेसिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जैसे रेसिस्टेंस क्या है, ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में कोई विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, इसको हम कुछ ऐसा चीज से रोक दें या रोकने का कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक रहा है या रुकने का कोशिश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अगर हम रोकने का कोशिश करते हैं, तो वही जो चीज से हम रोकने का कोशिश कर रहे हैं, वो आपका कहलाएगा प्रतिरोध। तो देखिए, किसी भी चालक में हम जानते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत अच्छी तरह होता है, लेकिन हम कोई बुद्धि से अगर रोकते हैं या रोकने का कोशिश करते हैं या कम उसके थ्रू प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का एक लॉ ऑफ जो रेसिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस आपका क्या हो गया कि लॉ ऑफ रेसिस्टेंस हो गया कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। चालक के लंबाई के समानुपाती और क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसी चालक को, देखिए, किसी चालक का अगर लंबाई, यहां लंबाई मान लीजिए इतना लिए, और कोई दूसरा तार का लंबाई इतना लिए, मतलब दूसरे तार का लंबाई ज्यादा है, पहले तार का लंबाई कम है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तार का लंबाई कम, दूसरे का ज्यादा है। तो अब देखिए, लंबाई जो है लंबाई मेरा बढ़ रहा है, तो रेसिस्टेंस मेरा बढ़ेगा। मतलब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा। लंबाई अगर मेरा बढ़ रहा है, किसी भी चालक का लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं तो मेरा रेसिस्टेंस बढ़ता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस मेरा बढ़ता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस मेरा बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए यह कि एरिया को घटा रहे हैं तब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। एरिया को यदि हम बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस मेरा घट रहा है। एरिया को अगर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस मेरा घट रहा है। अब देखिए, एरिया मेरा, देखिए, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक है, या यही चालक तार है। अब देखिए, इसको कट कर दिए, कट किए, जो ये क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर है। तो अब देखिए, एरिया बढ़ रहा है तो मतलब पाई तो कांस्टेंट है, तो रेडियस जब बढ़ेगा तब एरिया बढ़ेगा। रेडियस इसका बढ़ेगा मतलब इसका मोटाई बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ? क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कब बढ़ रहा है? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा
तो तार मोटा होगा। मतलब मोटा तार अगर होता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मेरा घटेगा। मतलब क्या होगा, मोटा तार का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। पतला तार का रेजिस्टेंस कम होगा। मोटा तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पतला तार का रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखिए, अब दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल L बाय A। ऊपर L है, नीचे A है। R प्रोपोर्शनल L बाय A, R प्रोपोर्शनल L बाय A। अब इसको डायरेक्ट जब लिखेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R बराबर रो इंटू L बाय A, रो इंटू L बाय A। अब रो क्या है, रो आप हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका इंग्लिश क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध का अंग्रेजी हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R बराबर रो इंटू L बाय A। तो क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब जब हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, R बराबर क्या हो गया, रो इंटू L बाय A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर R इंटू A बाय L। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू L बाय A। यदि A का मान 1 हो जाए और L का मान 1 हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है L का मान भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो एक दोनों हो गया, कट जाएगा। तो रो बराबर R हुआ, रो बराबर R हम कह सकते हैं। तो यही चीज है सिंगल क्रॉस सेक्शनल एरिया में और सिंगल लंबाई में, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लंबाई में R का मान रो बराबर होता है। इसका जो एग्जाम्पल है हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।